मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपके पूरे बदन में सबसे खतरनाक चीज आपका दिल है। इसको सुनना बंद कर दो, आप बहुत आशीषित होंगे। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने पुत्र को उठा और मार, अब्राहम का दिल क्या कहता होगा? हां कि ना? ना। यार, इतने साल के बाद तूने मुझे बच्चा दिया है और तू उसे कहता है इसका कत्ल करूं? मुझे बताइए, जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा, पीटा और खड्डे में फेंक दिया, उस टाइम पे यूसुफ का दिल क्या कहता होगा? एक बार बाहर आने दो, एक बार। एक एक के सर के चार चार टुकड़े न किए तो मेरा नाम, पर क्या उसे दिल की सुनी? रूत ने अपना सब कुछ खो दिया। उसकी मां ने उसे कहा, उसकी सास ने उसे कहा घर चली जा। उस समय उसका दिल क्या कहता होगा? हां चली जा, लेकिन उसने अपने दिल की नहीं सुनी। इवन यीशु मसीह को देखिए, वो अंत में संघर्ष करता हुआ दिखा गत्समनी के अंदर। हे पिता, ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसका दिल कह रहा था नहीं, ये सफरिंग में मत जा। फिर भी देखो, वो गत्समनी बाग में संघर्ष करता हुआ दिख रहा था, और उस संघर्ष में वो परमेश्वर की इच्छा को ऊंचा उठा रहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, इन्होंने खुदा की सुनी, और खुदा की ओर से इन्होंने बरकत पाई, इन्होंने आशीषें पाई। आप जानते हैं, आप अपने दिल की न सुनो, ये इम्पॉसिबल था। इसलिए परमेश्वर ने एक महान काम किया हमारी जिंदगियों में। उसने देखा कि लोग अपने दिल की न सुने, ये कठिन नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में एक महान काम किया। उसने अपना आत्मा हमारे अंदर भेजा, ताकि हम दिलों की नहीं, पवित्र आत्मा की बात सुने। ओ पतरस कहता है, जो आत्मा उसमें से निकली, परमेश्वर ने उसी आत्मा को लेके हमारे ऊपर उंडेल दिया। क्यों परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया? एक कारण से, ताकि आप और मैं दिल की सुनना बंद करें। दिल को चाहिए व्यभिचार, दिल को चाहिए घूमना फिरना, दिल को चाहिए घूमना, दिल को चाहिए खाना, दिल को चाहिए आराम। और इसको चाहिए क्या? मैं आज प्रभु से शाम को सुन रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा, यहां ध्यान से इस बात को सुन ले, सूरज, मैं तुझे सत्यानाश के गड्ढों से निकाल सकता हूं, पर मैं तुझे एक कुर्सी से नहीं उठा सकता। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप सत्यानाश के गड्ढे में गिर जाएंगे ना, प्रभु आपको वहां से निकाल लेगा। लेकिन अगर आप सुस्त होकर अपनी कुर्सियों पे सारा दिन बैठोगे, वो आपको नहीं उठाएगा, वो आपको कहेगा उठ। मैं तुम्हें सत्यानाश के गड्ढों से निकाल सकता हूं, पर मैं तुम्हें आराम चेयर से उठा नहीं सकता। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे, बिकॉज उसने आपको फ्री विल दी है। आप लोग देख लो, आजकल बाइबल सामने पड़ी रहती है, पर उठाने का मन नहीं करता है। खड़े बैठे रहेंगे इंस्टाग्राम पे, हम बैठे रहेंगे फेसबुक पे, हम बैठे रहेंगे ट्वीट्स करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे व्हाट्सएप पे वही मैसेजेस पढ़ते रहेंगे जो हमारे पास पुरानी चैट्स पड़ी हुई हैं। हम यूट्यूब पे जाएंगे, रील्स देखेंगे, सब आसान है हमारे लिए, लेकिन हमारा मन बाइबल उठाने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग पता है क्या करते? पूरा दिन काम करने के बाद अपना थका हुआ शरीर रात को लेके आते हैं और बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 5 मिनट के बाद बाइबल छाती पे पड़ी रहती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, सबसे कठिन लड़ाई शैतान से नहीं है, अपने दिल से है। विश्वास कीजिए, शैतान को तो मैं वचन बोल के हरा दूं, ऐसे वो मेरे सामने आए और कहे ये कर, नहीं करूंगा क्योंकि लिखा है, प्रभु ने मना किया है, वो भागेगा। पर यार मैं शरीर का क्या करूं? बिलीव मी, मेरे लिए डेविल से जीतना चुटकियों की तरह है, पर कई बार कठिन होता है स्वयं को हराना।
कि दिल कुछ मांग रहा है और मैं उसे मार रहा हूं, नो 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 नो, वो फिर से राइज होता है, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं। और कभी कभी ये लड़ाई हमें थका सी देती है। मैं फिर से कहता हूं, आप में से जितनी भी मेरी बहनें भाई लोग यहां पर, आज ये सुपर पैक लगा पड़ा है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सर शैतान से लड़ना बहुत आसान है, स्वयं से लड़ो।